गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और जय श्री राम। भैया आज हो गया संडे। संडे इज़ अ फन डे। मौसम हो गया बाहर ख़राब। अब मौसम का कुछ पता नहीं होता, 4 दिन बारिश होती है, 4 दिन गर्मी हो जाती है। या मौसम ने भी पंगे डाल रखे हैं, जैसे पहलवानों में डाल रखे हैं। अरे पहलवान तो ले रहे मज़े। भाई आज तो मेरी मम्मी ने भयंकर ड्यूटी लगा दी। नाश्ते में तो मम्मी ने मुझे बना के दे दी सुबह सुबह इडली सांभर, और दोपहर की मेरी ड्यूटी लगा दी लेमन राइस बनाने को। कुछ गेस्ट आ रहे, तो उन गेस्ट के लिए भी मुझे खाना बनाना है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ख़राब नहीं है, मस्ती मार रही है कभी कभी। चलो यार, उम्र हो गई है मम्मी की भी, थोड़ा सा मम्मी को रेस्ट देना चाहिए। खाना बना लेंगे, हमारे को भगवान ने दो हाथ दे रखे हैं। तो खाना बनाता हूँ आज, तो दिखाता हूँ आपको खाना हम कैसे बनाता हूँ। भाई खाना बना के हम तो नहा धो के हो गए बैठ। और भाई ये ज़बरदस्त नींद आने से पहले पर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है यार। बाहर तो आज मैं ज़्यादा जा नहीं पाऊँगा। ना जाने का रीज़न ये है कि यार मुझे ना बहुत जगह बाल तोड़ हो रखे हैं, और बॉयज़ को पता होता है कि उनकी ये प्रॉब्लम का कोई समस्या का समाधान नहीं होता। दवाई तो ली हुई है, हालांकि थोड़ा सा आराम है पर ज़्यादा आराम नहीं है। क्या कर सकते हैं, जब तक नहीं ठीक होते तब तक तो बैठेंगे। तो भाई मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। आजकल जो हमारे देश में धरना प्रदर्शन, मोदी जी को गाली देने के लिए, मोदी जी को गाली देना मतलब मोदी जी एक आदमी नहीं, मोदी जी इस देश के 2 बार चुने हुए प्रधानमंत्री। तो आप अपने प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। व्यक्तिगत बहुत लोगों को उनसे चिढ़ होगी या उनसे नफरत होगी, तो भैया वो एक अपनी जगह, लेकिन आप एक प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, वो भी चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को। विरोध करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप विरोध कर सकते हो किसी का भी। क्योंकि अगर आप जो ये वर्डिंग्स जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और आदमी लोग बोल रहे हैं, अगर आप यही बात पाकिस्तान में बोलते तो पता लग जाता अब तक कहाँ जाते, रातों रात गायब, कुछ नहीं आता पता लग रहा था। विरोध की भी कुछ सीमाएं होती हैं, ये नहीं कि जो मुंह में आया वो बक दिया। अब हमारे यहाँ हरियाणा के एक पॉलिटिशियन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे हैं मोदी जी नाक कटा लो, पैसे हम देंगे। क्यों भाई, क्यों कटा लेना? आप लोग अपना राज, जब आपकी पार्टी का राज था हरियाणा में, तो आप लोग भूल गए कि आप लोगों के कार्यकर्ताओं ने बहू बेटियों के साथ क्या किया था। मैं आपको बताता हूँ। और रोहतक में छोटूराम चौक एक जगह, वहाँ पे लेडीज़ के सरेआम उनके साथ में बहुत गलत तरीके से बदतमीजी हुई थी, जिसका आज तक किसी को जिसकी कोई जांच नहीं हुई, जिसकी में लोगों को कोई सजा नहीं हुई। दूसरा, आजकल हमारे देश में जो चल रहा है वो एक आंदोलन चल रहा है। कुछ पहलवान जो हैं वो कर रहे हैं आंदोलन मोदी जी के खिलाफ। अब टारगेट तो अल्टीमेटली मोदी है, चाहे वो ब्रिजभूषण का नाम ले लें, चाहे कुछ भी ले लें। लेकिन कुछ सवाल हैं मतलब मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना मैं ब्रिजभूषण की साइड ले रहा हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ना मैं पहलवानों की साइड ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम लोगों को उनसे पूछने चाहिए, और जिनका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ रहे हैं। भैया सबसे बड़ी बात तो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश के अंदर। संविधान है, तरीके से चलिए, विरोध कीजिए, तरीके से कीजिए। ये नहीं कि आप जब मुंह उठाए तब। अरे आप लोग इतने साल तक चुप क्यों रहे? जिसमें से एक लेडी रेसलर किसी एसोसिएशन की चेयरमैन भी है शायद, साक्षी मलिक है, मुझे जहाँ तक नाम याद है। तो उन्होंने तब क्यों नहीं बोला भाई? इतने साल तक वो मेडल्स भी लेके आए।
मैं एक चीज़ बड़े क्लियरली बोलता हूँ कि जिसकी आदमी के साथ में भी मेंटली टॉर्चर होता है, आदमी या औरत कोई भी है, जिसके साथ में इस तरीके का मेंटली टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर होता है, भाई वो 100% कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और आप बाकायदा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप मेडल्स भी लेके आ रहे हैं, तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा, इतने साल बाद क्यों हम लोगों को आज तक नहीं समझ में आया। और सिर्फ ये 3 ही पहलवान, ये लोग बोलते हैं कि 1000 लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ, शायद कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला है, 1000 लड़कियों के साथ में। तो बाकी 1000 लड़कियां कहाँ हैं? 3 आप ही हैं। हमें तो कोई और दिखाई नहीं दिया, न न्यूज़ में न कहीं और। बल्कि आपकी वजह से जो लड़कियां मेहनत कर रही हैं अखाड़ों में, जो प्रैक्टिस कर रही हैं, जो अच्छी स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनके साथ में बहुत बुरा हो रहा है। बुरा ही हो रहा है कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, हमारे एक मित्र हैं, उनकी बेटी है, उनकी 2 बेटी है, दोनों प्रैक्टिस कर दी हैं, अच्छे लेवल पे जा चुकी हैं। लेकिन अब भाई साहब ने ये सब प्रकरण होने के बाद में उन बच्चियों के साथ में रेसलिंग उनकी छुड़वा दी है। सिर्फ ये इसी चीज़ का हवाला दे के मैंने उनको बोला, समझाया, भाई साहब ऐसा नहीं है, हम लोगों को जांच होने तक वेट करना चाहिए। आप लोगों के कारण बदनामी हो रही है उन बच्चियों की जिनका कोई कसूर नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, कुछ तो करो। दूसरी बात, इनकी अपने ही परिवार वाले इनका साथ नहीं दे रहे। मैंने जंतर मंतर पे भी जाके देखा तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ हजूम लगा हुआ लोगों का। पूरे देश को समझ में आ रहा है कि दिस इज़ ऑल अ पॉलिटिकल स्टंट, नथिंग एल्स। आप जांच से भाग रहे हैं, आप सबूत नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं पीछे एक रिपोर्ट देख रहा था अनुराग ठाकुर जी की, वो ये लोग जैसा जैसा बोल रहे हैं गवर्नमेंट एग्जैक्टली वैसा ही कर रही है। और रही बात गिरफ्तारी की मांग करने की कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। मुझे कानून का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता लगा कि इनके ब्रिजभूषण जी के ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं वो सभी में 8 साल से नीचे की सज़ाएं हैं जो मैक्सिमम हैं। और कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि 8 साल से नीचे की जो अपराध हैं वो उसमें गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है, अनलेस अनटिल जब तक कि जांच एजेंसियों को ये नहीं लगता कि वो सबूत मिटा सकते हैं या देश से भाग सकते हैं, तब तक वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। और रही बात पॉस्को एक्ट की, जो लोग बोल रहे हैं कि पॉस्को एक्ट लग गया, पॉस्को एक्ट में जो धारा लगी हुई है दैट इज़ ऑल्सो बेलेबल। उसमें भी मैक्सिमम 7 साल या 7 साल की सज़ा है, लेकिन वो भी एक बेलेबल ऑफेंस है। अगर ये भागते हैं या गंभीर धाराएं और लगती हैं तो इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वो धाराएं नहीं लगी हुई। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, आप वो कोई भी खाप पंचायत, कोई भी, देखिए मैं खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं अंधा नहीं हूँ। रही बात ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की, अगर वो कसूरवार हैं तो उनको भी जांच का सामना करना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं अभी तक तो। हाँ, तो अभी तक तो वो कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ होता तो वो भागना या कुछ और करते, लेकिन चलो हम लोगों को वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो अल्लाह करना चाहिए, बेफालतू की स्टेटमेंट लाना चाहिए। ये सब पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड ड्रामा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि ना भी हूँ, और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद में मुझे बहुत सारी गालियाँ मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। ना मैं ब्रिजभूषण की साइड ले रहा हूँ, ना मैं पहलवानों की साइड ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, जांच तो होने दीजिए, पता होने दीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सच्चाई आ जाए एक बार सामने तो क्या इशू है, दिक्कत कहाँ है? सच्चाई सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा था कि भैया, जिन लोगों को लगता है, और बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी रेसलर्स हैं जो यूपी से हैं, जो बहुत पहले जो रेसलर थे फिर कोच रह चुके हैं,
तो उनके भी मैंने व्यूज़ देखे हैं, उनके भी सेम व्यूज़ हैं जैसा जो मेरा व्यूज़ है, जो मेरा कहना है। बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलूँगा तो फिर मेरे पास में फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। भैया फ़ोन मत करना यार, कमेंट में गालियाँ तो बिल्कुल मत देना, वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। भैया नेक्स्ट व्लॉग हम लोग शूट करेंगे, अगर मुझे थोड़ा सारा हुआ तो मैं बाहर जाऊँगा। और एक बिल्ली है, सोच रहा हूँ उसको चुरा लाऊं। मम्मी ने आम चुराई थी और मैं बिल्ली। देखते हैं बिल्ली अगर मौका मिल गया तो चुरा के लेके आएंगे, नहीं तो उसका व्लॉग बनाएंगे। क्यूट सी बिल्ली है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो, हमारे भी सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ा दो। थैंक यू, बढ़ा दो यार, हम भी फॉर्चूनर लेके आएंगे फिर यूट्यूब के पैसों से। चलिए, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार, अंत में जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टिल देन, बाय बाय।